हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। इस सेशन पर मैंने कई वीडियो बना रखी हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं जिससे आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे समझ में आए। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि टेम्परेचर के मतलब चेंज होने से जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं ये किस प्रकार से चेंज होते हैं, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। देखिए, तो पहले मैं आपको टेम्परेचर शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। तो तापमान जो अपने आसपास में, यानी कि जो या ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा ठंडी हो, या एवरेज हो, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडी हो, उसे अपन टेम्परेचर कहते हैं। ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में मापा जाता है। इनको किसने दिया था, किन साइंटिस्टों ने दिया था, कब दिया था, ये मैंने आप लास्ट वीडियो बना रखी है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो ये जो टेम्परेचर है, जब ये चेंज होता है तो जो सॉलिड है या तो वो लिक्विड में चेंज होता है या डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, और या लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा, और लिक्विड भी गैस में चेंज होता है और गैस भी लिक्विड में चेंज होती है टेम्परेचर चेंज होने पर। तो पहली जो मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ टेम्परेचर चेंज होने पर, वो होगी हमारी मेल्टिंग। मेल्टिंग यानी होता है पिघलना। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, तो मेल्टिंग की जो डेफिनेशन है मैं आपको बता देता हूँ। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस यानी कि एक ठोस कठोर सब्सटेंस, उसे हीट करने पर यानी उसे गर्म करने पर वो किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में वो चेंज हो जाए। लिक्विड में वो चेंज हो जाए उसको अपन कहते हैं मेल्टिंग। यानी कि एक सॉलिड सब्सटेंस जिसे हीट करने पर वो लिक्विड में चेंज हो जाए उसे अपन मेल्टिंग कहते हैं। यानी कि मेल्टिंग यानी पिघलना, उसे अपन पिघलना कहते हैं। और देखिए, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर पे एक ऐसा पॉइंट हो जिसमें जो सॉलिड सब्सटेंस है वो एक मतलब रेगुलर एक ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो वातावरण है जिसमें पूरी गैस भरी हुई है, जो एटमॉस्फेयर है हमारा यानी वायुमंडल, उसका पूरा प्रेशर एक रेगुलर प्रेशर हो, एक ऐसे टाइम पर रेगुलर प्रेशर हो। तो टेम्परेचर चेंज होने पर जो सॉलिड सब्सटेंस है वो मेल्ट होकर लिक्विड में, यानी कि सॉलिड पिघल कर लिक्विड में चेंज हो जाए एक रेगुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे अपन कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि जिस पॉइंट पर वो पिघलता है, यानी ऐसे टेम्परेचर पर एक रेगुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जितना तापमान उसे चाहिए उस तापमान पर वो पिघल जाए, उसे अपन कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँ। देखिए, पहला जो मेरा एग्जाम्पल है वो ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस यानी होता है बर्फ़। तो बर्फ़ पिघलती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो फ्रीज होती है। अगली डेफिनेशन हमारी फ्रीजिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो मेल्ट होती है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। वैक्स होती है मोमबत्ती जो होती है उसमें वैक्स होती है यानी मोम। तो वैक्स जो पिघलती है यानी मोम जो पिघलती है वो 63 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। अगला है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। आयरन यानी लोहा। तो लोहा जो होता है वो 1535 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो मेल्ट होता है, यानी 1535 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट होता है। सबसे ज़्यादा इसी का होता है मेल्टिंग पॉइंट, और भी होता है लेकिन अभी कॉमन चीज़ों में आयरन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। चलिए अगली डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, ये डेफिनेशन है फ्रीजिंग की। तो इसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस एट विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक लिक्विड सब्सटेंस है उसे कूल करने पर या उसे ठंडा करने पर वो सॉलिड में चेंज हो जाए, उसे अपन कहते हैं फ्रीजिंग। और यहाँ पर लिखा है फ्रीजिंग इज इनवर्स ऑफ मेल्टिंग। यानी जो फ्रीजिंग है वो मेल्टिंग का इनवर्स है, यानी जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पर देखिए, मेल्टिंग में अपन ने पढ़ा था कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होगा हीट करने पर, और इसका इनवर्स फ्रीजिंग है, यानी कि लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा कूल करने पर, इसे अपन फ्रीजिंग कहेंगे। तो मेल्टिंग में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर टेम्परेचर चेंज होने पर जो सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होता है उसे अपन मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वैसे ही फ्रीजिंग में होता है कि एक टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड में चेंज हो जाए, उसे अपन कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि जिस टेम्परेचर पर वो फ्रीज हो जाएगा उसे अपन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन सब्सटेंस के फ्रीजिंग पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि वाटर। तो वाटर यानी कि पानी। तो अगर प्योर वाटर की बात करिए या नहीं तो वाटर ही ले लीजिए, वैसे प्योर वाटर ज़्यादा ठीक रहता है। तो जो प्योर वाटर होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी जो वो फ्रीज़ होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ होता है।
ऑक्सीजन, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -222 डिग्री सेल्सियस यानी कि -222 डिग्री सेल्सियस। और जो नाइट्रोजन गैस होती है -210 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होती है। अगली डेफिनेशन है वो है बॉइलिंग। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं पर बॉइलिंग की। देखिए बॉइलिंग की जो डेफिनेशन है वो है द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो लिक्विड सब्सटेंस है वो गैस में चेंज होता जाए लगातार, उसे हीट करने पर वो गैस में चेंज होता जाए लगातार, उसे अपन बॉइलिंग कहते हैं। और टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट जिसमें जो लिक्विड है वो अपना फिजिकल स्टेट, यानी कि वो लिक्विड जो है वो लिक्विड में ही है, उसे अपन फिजिकल स्टेट कहते हैं उसका। तो अपना फिजिकल स्टेट वो चेंज करे, यानी लिक्विड से वो गैस में चेंज हो जाए एक टेम्परेचर पे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे अपन कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल पे कुछ बॉइलिंग पॉइंट लिखे हैं कुछ कॉमन सब्सटेंस के, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी जो वाटर है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, यानी कि जो एल्कोहल होती है वो बॉयल होती है 78 डिग्री सेल्सियस पर। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, तो जो मरकरी होता है यानी जैसे हम हिंदी में पारा कहते हैं, जो थर्मामीटर में भरा होता है वो 387 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। तो अगली जो डेफिनेशन है वो हमारी सब्लिमेशन। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए सब्लिमेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस ऑन हीटिंग एंड गैस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस हो वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए उसे हीट करने पर, यानी उसे गर्म करने पर वो सीधा गैस में चेंज हो जाए, गैस में परिवर्तन हो जाए उसका, उसे अपन कहते हैं सब्लिमेशन। और गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए उसे ठंडा करने पर, उसे भी अपन सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन। जी आयोडीन जो वो साल्ट में होता है आयोडीन, और कैम्फर की गोली जो मतलब बेड में लगा दी जाती है जिससे कुछ कीड़े वीड़े ना आए। नेप्थलीन की भी होती हैं गोलियां ऐसी सफ़ेद सी आपने देखी होंगी, तो उसमें सब्लिमेशन होता है। आप जैसे कैम्फर या नेप्थलीन की प्रैक्टिकल आप करके देखें कि गोली को अगर आप डायरेक्टली हीट करें तो वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होगी, वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगी। और उसी गैस को अगर आप ऊपर किसी चीज़ से आप ऐसे प्लेस कर दें, उसके ऊपर ढक दें, तो वो जो गैस ऊपर चेंज हुई है वो ऊपर जमा होके वो फिर से ठंडी होके वो सॉलिड में चेंज हो जाएगी, यानी फिर से वो नेप्थलीन की गोली आपको मिल जाएगी यहाँ की तरह, लेकिन वो उस शेप में नहीं रहेगी, वो अलग शेप हो जाएगा उसका। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर में। तो चलिए अगली डेफिनेशन देखते हैं अपन। तो अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो है इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन मतलब होता है वाष्पीकरण, यानी कि किसी भी चीज़ का भाप बन के उड़ना। तो चलिए इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई लिक्विड सब्सटेंस हो वो वेपर में, यानी कि भाप में, यानी कि गैस में वो चेंज हो जाए उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। यानी कि जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होने के पहले ही वो गैस में चेंज हो जाए, यानी वेपर में चेंज हो जाए, उसे अपन इवेपोरेशन कहते हैं। यानी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही वो गैस में चेंज हो जाए, उसे अपन कहते हैं इवेपोरेशन। तो इसका जो एग्जांपल है जैसे कि स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट कप ऑफ टी, यानी कि चाय का कप है तो उसमें गर्म चाय है, तो उसमें से जो स्टीम यानी जो भाप निकलती है, तो जितना उसका होना चाहिए टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट जितना होना चाहिए उतना बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें से जो है स्टीम यानी कि भाप जो है वो निकलती रहती है उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, इसी अपन इवेपोरेशन कहते हैं। चलिए अगली डेफिनेशन देखते हैं। देखिए अब हमारी डेफिनेशन है कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन मतलब होता है संघनन, उसे हिंदी में संघनन कहते हैं। चलिए तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो वेपर है, जो भाप है, वो लिक्विड में चेंज हो जाए, उसे ही अपन कंडेंसेशन कहते हैं। यानी लिक्विड में वो चेंज हो जाए, उसे ठंडा करने पर उसे पर कंडेंसेशन कहते हैं, यानी संघनन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है द रेन हैपेंस ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन द क्लाउड्स। यानी कि जो बारिश होती है तो उसमें जो पानी गिरता है, तो यहाँ से जैसे कि मैं आपको पूरी वाटर साइकिल समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो सी है, समुद्र हैं, ओशियंस हैं, उनमें से पानी की वेपर बनी, हीट के दौरान उसमें सनलाइट आई तो पानी इवेपोरेट हुआ। पहले इवेपोरेशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। तो पानी पहले वाटर वेपर में चेंज हुआ, फिर जब वो ऊपर चला गया तो ऊपर जो क्लाउड्स हैं उसमें वो कूल हो गया, क्योंकि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो घटता जाता है, लो होता जाता है, यानी ठंडा होता जाता है। जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो पानी जैसे ही ऊपर गया
तो ऊपर टेम्परेचर थोड़ा लो होने की वजह से, यानी ठंडा होने की वजह से टेम्परेचर वहाँ पर कूल हो जाता है, और जो वाटर वेपर्स हैं यानी कि जो पानी की भाप है उसके क्लाउड्स बन जाते हैं, उनके अंदर जो वाटर है यानी पानी वो स्टोर हो जाता है, तो वहाँ पर उसकी कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन को ही अपन कहते हैं कि पानी की जो भाप है वो पानी में फिर से चेंज हो जाए, यानी कि जो वेपर है वो लिक्विड में चेंज हो जाए, उसे ठंडा होने पर उसे अपन कंडेंसेशन कहते हैं। तो पानी का जब कंडेंसेशन हो गया क्लाउड्स में, फिर वो पानी बाद में यहाँ पर गिरता है जिसे अपन रेन कहते हैं। तो कंडेंसेशन की वजह से, और इवेपोरेशन पहले होता है फिर कंडेंसेशन की वजह से रेन होती है हमारे। चलिए तो अब अपन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस चेंज इनटू केल्विन स्केल, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, जो उबलने का जो पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस को अपन को करना है केल्विन स्केल में चेंज करना है। तो चलिए मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि सेल्सियस जितना भी दिया गया हो अपन को केल्विन निकालना है, तो उसमें 273 ऐड कर देना पड़ता है, तो केल्विन निकल आती है। तो चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। देखिए सेल्सियस अपन को यहाँ पर कितने दिए गए हैं, 100 डिग्री, और केल्विन अपन को जो है वो निकालना है। तो के इज इक्वल टू जितना भी अपन को टेम्परेचर दिया गया उसमें अपन 273 ऐड कर देंगे, तो के इज इक्वल टू इसमें ऐड करेंगे तो 373। तो यहाँ पर जो अपना टेम्परेचर आ जाएगा वो 373 केल्विन आ जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, चेंज द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर दिया गया है इसे अपन को सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला टेम्परेचर है 270 केल्विन, तो इसे सेल्सियस में चेंज करना है। तो सेल्सियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के अपन को जितना भी दिया गया हो उसमें से 273 जो है वो माइनस कर देना होता है, तो उससे अपनी सेल्सियस की वैल्यू निकल आती है। तो यहाँ पर अपने के कितना दिया गया है 270, तो यहाँ पर मैं 270 लिख देता हूँ माइनस 273। अब देखिए 270 में से 273 अपन को माइनस करना है, तो यहाँ पर बड़ी जो वैल्यू है उसमें से अपन छोटी माइनस कर देते हैं। 273 में से अपन ने 270 माइनस कर दिया तो अपने पास बचे 3। यहाँ पर माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की वैल्यू छोटी है, तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो C इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर जो अपना टेम्परेचर आ गया हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 573 केल्विन दिया गया है, तो इसमें भी अपन सेम वही फॉर्मूला कर लगाएंगे, के माइनस 273। फिर यहाँ पर किया अपन को 573 दिया गया है, अपन 573 माइनस 273, 573 में से 273 जाएंगे 300 डिग्री। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आ जाएगा वो 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 0 केल्विन, तो इसमें ये अपन यही करेंगे के माइनस 273, कि यहाँ पर अपन को 0 दिए गए हैं, तो 0 माइनस 273, तो सी आ जाएगा -273, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और 0 में से अपन कोई भी चीज़ ऐड करें या जोड़ें तो वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर माइनस का है तो इसलिए -273 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अपना टेम्परेचर होगा वो -273 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, देख सकते हैं आप। तो ये अभी फ़िलहाल कुछ इतने ही क्वेश्चन हैं, थोड़ी और हाई लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द दबाएं, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।